अध्यादेश हमारे जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव सामने है, केजरीवाल भी अपनी मांग को लेकर तैयारी कर रहे हैं, मोदी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जीत उसी की होगी जो अच्छा काम करेगा। अध्यादेश एक ऐसी चोट है जो न सिर्फ दिल्ली सरकार पर मारी गई है बल्कि दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति पर मारी गई है। ये पहला ऐसा अध्यादेश है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में काफ़ी वक्त से खींचातानी चल रही थी। दिल्ली सरकार का कहना था कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अफसर हैं उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के हक उनके हाथ में होने चाहिए, जबकि एलजी का कहना है कि दिल्ली के फैसले कई फैसले ऐसे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए हमारे हाथ में होना चाहिए। इस बात को लेकर के दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। 11 मई को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि जनता की चुनी हुई सरकार ही इस बात का फैसला करेगी कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई जिसमें कहा गया कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का जो मामला है उसका जो एक अंतिम फैसला होगा वो एलजी का ही होगा, यानी उपराज्यपाल का ही होगा। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आज यानी 11 जून को यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली की है। इस महारैली को उस अध्यादेश के विरोध में बताया गया है जो अध्यादेश बीजेपी की सरकार यानी केंद्र की सरकार लेकर आई है। चलिए चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि इस अध्यादेश के बारे में उनका क्या कहना है, इस महारैली के बारे में उनका क्या कहना है, 2024 में आने वाली सरकारों को लेकर के उनका क्या कहना है। कहाँ से हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली बवाना से हूँ। दिल्ली बवाना से है। आपने आज जो रैली में आप यहाँ पर आई हुई हैं, जिस अध्यादेश के खिलाफ ये रैली हो रही है, आप उस अध्यादेश को कितना सही मानती हैं या गलत मानती हैं? देखो, अध्यादेश हमारे जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। जो हमारे दिल्ली के जनता, मैं दिल्ली की एक जनता हूँ, मैं ये नहीं चाहूंगी कि जो हमने चुने हुए सरकार, हमने चुना अरविंद केजरीवाल जी को और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। अच्छा। तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एलजी उनके ऊपर बैठ के हमारे काम को रोके, क्योंकि ये एक पार्टी विशेष परेशान नहीं हो रही, पूरे जनता परेशान हो रही है इससे। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव सामने है, यहाँ पर मोदी भी फिर से राजा बनना चाहते हैं, केजरीवाल भी राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के हालात देखा जाए तो बहुत बुरी है। इस टाइम नशे में दिल्ली जो है पूरा दबा हुआ है। पार्क में जाके नए नए लड़के कॉलेज ना जाकर नशे में जाकर पूरी बर्बाद हो रही है। दिल्ली में ठेके की बात की जाए तो हर गली में ठेका है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव सामने है, केजरीवाल भी अपनी मांग को लेकर तैयारी कर रहे हैं, मोदी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जीत उसी की होगी जो अच्छा काम करेगा, अच्छी मार्केट में रणनीति होगी। यहाँ पर पॉलिटिकल लाइन से कोई मतलब नहीं है। महानायक उभर के आएंगे। जिसके लिए रैली हुई है, वो आपको क्या लगता है कि अध्यादेश जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई वो कहाँ तक सही था या गलत था? अध्यादेश एक ऐसी चोट है जो न सिर्फ दिल्ली सरकार पर मारी गई है बल्कि दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति पर मारी गई है। उसका कारण ये है कि दिल्ली सरकार को काम करने के लिए ड्यूटी एलोकेट करनी है और उस ड्यूटी एलोकेट वो सही से निर्वाहित हो, इसके लिए उनका पूरा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ये अध्यादेश लाने से जो टॉप के ऑफिसर हैं उनका कंट्रोल दिल्ली सरकार से चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो जनता की चुनी हुई सरकार होती है उसे जनता के काम करवाने के लिए प्रॉपर कंट्रोलिंग जरूरी होती है। उन जो सरकारी बड़े बड़े अफसर हैं उनकी जवाबदेही के लिए कंट्रोल जरूरी होता है। तो अगर ये जो कंट्रोलिंग है, ये जो पावर है अफसरों को ट्रांसफर करने की या पोस्टिंग करने की, अगर दिल्ली सरकार के पास आ जाती है तो आपको लगता है कि दिल्ली के काम आसान हो जाएंगे? बहुत आसान हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि फिर को डायरेक्शनल दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। अभी हो क्या रहा है कि जितने भी बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर हैं वो चल रहे हैं अपोजिट। दिल्ली सरकार चल रही है देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए एक डायरेक्शन में, सरकारी लोग चल रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में, तो काम कहीं ना कहीं दिक्कत में आ रहा है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो सर्वांगीण विकास होगा। आप दिल्ली में कहाँ से हैं सर? हम कानपुर से आए हैं। अच्छा, आप कानपुर से आए हैं। आप खास इसी रैली के लिए आए हैं? जी हाँ, रैली के लिए आए हैं। हमारा नाम नरेश अग्रवाल है। अच्छा। और हम कानपुर से आए हैं। अच्छा, कानपुर में कहाँ से? कानपुर में कृष्णा नगर से। कृष्णा नगर से। अच्छा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आम आदमी पार्टी की बात करूँ, जो आम आदमी पार्टी ने आज महारैली की है, आपको क्या लगता है कि अगर इनके हाथ में आ जाती है पावर अफसरों की पोस्टिंग की या ट्रांसफ़र की, जिसको ये लेकर के ये मांग कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली वासियों के काम आसान हो जाएंगे? जी, पहली चीज़ ये है
कि 75 वर्षों के इतिहास में ये पहला ऐसा अध्यादेश है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध आया है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो रिवीजन में जाती है। रिवीजन के बाद जो फैसला होता है उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। अध्यादेश लाना सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है और सुप्रीम कोर्ट की जो फुल बेंच ने अध्यादेश दिया है लोकतंत्र का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सर्वसम्मत से दिया है। सर्वसम्मत से निर्णय लेने के बाद में अगर केंद्र सरकार को लगता है कि निर्णय गलत हुआ है तो उसको रिवीजन में जाना चाहिए। रिवीजन के बाद जो फैसला होता वो ठीक था, लेकिन आप एक तरफ अध्यादेश ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप रिवीजन भी फाइल कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि ये अगर अध्यादेश दिल्ली सरकार के पक्ष में है तो दिल्ली सरकार जो है उसका दुरुपयोग करेगी। आपका आरोप ये है, लेकिन इसमें आरोप की बात इसलिए गलत साबित होती है क्योंकि हर राज्य सरकार के पास ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार है। केंद्र सरकार ये पावर अपने हाथ में लेना चाहती है और एलजी के माध्यम से भाजपा दिल्ली को चलाना चाहती है। कहाँ से हैं आप? हम मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र से हैं। अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल का भाषण हुआ आज, उन्होंने तमाम बातें की हैं, फर्जी डिग्री के बारे में भी बात की है, जो पूरा मुद्दा था जिस अध्यादेश के खिलाफ वो बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान है? इस बारे में बड़ी स्पष्ट बात ये रही है जी कि दिल्ली जो राज्य कह लीजिए, शहर कह लीजिए, एक पूर्ण व्यवस्था चाहता है। अब उस पूर्ण व्यवस्था में चाहे केंद्र सरकार अपनी भागीदारी दिखाए या दिल्ली सरकार दिखाए, दिल्ली सरकार ने बहुत कोशिशें की हैं, कई काम करने की कोशिशें की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के बीच व्यवधान से ना दिल्ली को सफ़र करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं दिल्ली में एक वैसी व्यवस्था बने जिसमें संपूर्ण सरकारों का योगदान रहे, दिल्ली सरकार को पूरी आज़ादी मिले अपने काम करने कराने की, दिल्ली सरकार स्वतः रूप से अपना काम कर सके ताकि दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं दिल्ली सरकार से उम्मीद करती है वो सुविधाएं वो प्राप्त हो सके। चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र संबंधी सुविधाएं हों, हर नागरिक उम्मीद करता है कि दिल्ली क्षेत्र में सरकार अपनी तरफ से जितनी व्यवस्था उपलब्ध करा सकती है। जिस भरोसे से दिल्ली सरकार को लाया गया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी कोई भी हो, दिल्ली सरकार से दिल्ली वासी बहुत उम्मीदें रखता है और वो चाहता है कि दिल्ली सरकार जो है दिल्ली मंगोलपुरी या कोई दिल्ली किसी भी इलाके में सारी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाएं, जिससे कि नागरिकों का विश्वास राजनीति में भी बढ़े, देश के प्रति भी बढ़े और दिल्ली के प्रति भी बढ़े। कि एलजी के पास जो पावर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास है, तो अगर दिल्ली सरकार के पास पावर आ जाती है तो सारे काम आसानी से हो पाएंगे दिल्ली वालों के? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि पूरी पावर दिल्ली सरकार को दे दी जाए, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार को पूरी पावर दे दी जाएगी ना तो समानांतर दो सरकार चलेगी यहाँ पे, एक भारत सरकार, एक दिल्ली सरकार। ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है कि दिल्ली सरकार जैसे किसी भी शहर की कोई कैपिटल है, किसी स्टेट मतलब किस देश की कोई कैपिटल है तो उसको वहाँ पे पूरी देखिए उनका जो कहना है वो कहीं ना कहीं अफसरों की पोस्टिंग को लेकर के है ना। अब तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझसे मत करवाओ, ये सब कुछ दबाने के लिए काम हो रहा है कि उसकी जांच पड़ताल ना हो, पोस्टिंग और जो है ये सब पोस्टिंग वाला मामला है उसको दबाने के लिए हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जैसे बाकी जगहों पर बाकी राज्यों में जो चुनी हुई सरकार है उनको फैसला लेने का अधिकार है, तो दिल्ली सरकार का कहना है कि हमारे से ही ये अधिकार क्यों छीना जाए? नहीं, ये चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन ये पूर्ण राज्य तो नहीं है ना, कंप्लीट स्टेट तो नहीं है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ कैसे दे सकते हैं पावर? अगर पूरी पावर दे देंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी, एम्बेसी भी है, जज भी है, होम मिनिस्टर भी है, और भी मिनिस्टर है, सांसद है, तो कैसे दे देंगे पूरी पावर? एक आदमी को कैसे दे सकते हैं? तो समानांतर सरकार दो नहीं चल सकती, मेरा ये मानना है। और इनका अध्यादेश बिल्कुल ठीक लेके आए हैं वो, और अध्यादेश लागू होके रहेगा और केजरीवाल को कोई पावर मिलेगी नहीं। आज से लगभग 11 साल पहले इसी रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था और आज 11 साल बाद आम आदमी पार्टी की यहाँ पर महारैली हुई है। ये महारैली 2024 के लिए काफ़ी निर्णायक भी साबित हो सकती है। केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी ऊंची आवाज़ में यहाँ इस मंच से अरविंद केजरीवाल गरजे। आप लोगों ने देखा यहाँ पर लोगों ने क्या कहा, कार्यकर्ताओं का क्या कहना रहा वो भी आपने सुना।
ये जो महारैली थी ये भी आपने देखी। अध्यादेश सही था, गलत था, सुप्रीम कोर्ट का अपमान था या नहीं था, इन सब के बारे में तमाम लोगों ने अपनी राय हमें दी, अपने जवाब हमें दिए। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।